हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मंत्रा विद शिखा। आज हम सीटेट का एक टॉपिक करने वाले हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो कि हर बार सीटेट के एग्जाम में इसी क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम इसका ही कुछ टॉपिक करने वाले हैं। तो समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? Both refer to quantitative and physical increase in size, height, weight and body organs and individual। ये कहता है कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है, एक फिजिकल इंक्रीजमेंट है जिसमें कि हमारा साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वेट और जो एक इंडिविजुअल पर्सन के बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो बढ़ते हैं। इसलिए ग्रोथ क्या है? एक क्वांटिटेटिव चेंज है, एक फिजिकल चेंज है जिसमें साइज, हाइट, वेट एंड बॉडी ऑर्गन्स इंडिविजुअल पर्सन के इंक्रीज होते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ मेजरेबल, मीन्स ग्रोथ को हम माप भी सकते हैं। जैसे क्या है, हमने हाइट को किस में नापा है? सेंटीमीटर में नापा है। वेट को भी हम नाप सकते हैं। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता है कि ग्रोथ इज अ मेजरेबल, यानी कि ग्रोथ को मापा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज लिमिटेड इन नेचर, ये नेचर में लिमिटेड होता है। वो कैसे? ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज, हमारी जो ग्रोथ होती है वो एक एज के बाद स्टॉप हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि हाइट हमेशा बढ़ती ही रहेगी या वेट भी हमेशा बढ़ती ही रहेगा। ये कब तक चलता है? ये हमारा चलता है यूजुअली एडल्टहुड तक। एडल्टहुड तक क्या होता है? हाइट बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये चीजें चलती रहती हैं। तो ग्रोथ हमारी क्या हो जाती है? नेचर में लिमिटेड होती है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ग्रोथ इज अ अनइवन प्रोसेस। ग्रोथ एक अनइवन प्रोसेस होता है। हाउ? ग्रोथ डज नॉट अकर एट द सेम रेट, वो हमेशा एक सेम रेट पे ग्रोथ नहीं होती थ्रू आउट लाइफ। इसका कहने का मतलब है कि ग्रोथ हमेशा सेम रेट पे नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ आपका डेवलपमेंट का ही पार्ट है, बट नैरोअर इन स्कोप, लेकिन वो क्या है? डेवलपमेंट से छोटा है, डेवलपमेंट से नैरो है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रोथ इन डेवलपमेंट को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कुछ फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। उसमें हमारा पहला फैक्टर आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है? हमारे जीन्स होते हैं, हमारी फैमिली से जो जीन्स हमें मिलते हैं, यानी कि यदि पिता की हाइट अच्छी है तो बच्चे की हाइट भी अच्छी हो सकती है। यदि पिता की हाइट कम है या माता की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम हो सकती है। तो इसलिए ग्रोथ को क्या अफेक्ट करता है? हेरिडिटी भी बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा हमारा क्या फैक्टर इफेक्ट करता है? दूसरा है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करता है? न्यूट्रिशन और हमारी लिविंग कंडीशन दोनों ग्रोथ को डिपेंड करती है कि कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है। उस न्यूट्रिशन के हिसाब से भी हमारी ग्रोथ, हमारा हाइट, वेट, ये सब मैटर करता है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि जो हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो भी बहुत इफेक्ट करती है। फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स में हमारा आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ये भी बहुत इफेक्ट करता है। एंड लास्ट है हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ और न्यूट्रिशन भी ग्रोथ के फैक्टर में एक अफेक्टिंग पार्ट है। तो हमारे ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला है हमारा हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, हॉर्मोन्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को बताया गया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। जबकि ग्रोथ हमारा कैसा था? ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव था और फिजिकल था। ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है। दैट रेफर टू ऑल ओवर improvement in physical and mental, emotional and social abilities of an individual and also change in behavior, skills and maturity throughout life। ये कहता है डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और एक क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है, जो कि क्या रेफर करता है? ये हमारी बॉडी का जो ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट होता है उसको इफेक्ट करता है। उसमें हमारा फिजिकल भी आता है, मेंटल भी आता है, इमोशनल भी आता है और जो सोशल एबिलिटीज होती हैं वो भी आती है। और क्या? और एक इंडिविजुअल पर्सन का जैसे चेंज इन बिहेवियर, एक बिहेवियर चेंज होना, स्किल्स चेंज होना, मैच्योरिटी आना थ्रू आउट लाइफ, जो कि चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि डेवलपमेंट की क्या क्या लक्षण है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट इज अ लाइफ लॉन्ग, ये लाइफ लॉन्ग चलता है। कब से? गोज ऑन फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, यानी कि जन्म से मृत्यु तक ये चलने वाला प्रोसेस होता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट इज अ मल्टी डायमेंशन, ये एक मल्टी डायमेंशन, जिसमें आपका मल्टी डायमेंशन होता है कि जिसमें हर तरीके का, हर चीज का मतलब हर चीज का इम्प्रूवमेंट हो। लाइक जैसे फिजिकल है, मेंटल है,
इमोशनल है, सोशल है और मोरल है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस उसको ही बोला जाता है जिसमें ओवरऑल प्रोसेस हो। ओवरऑल प्रोसेस में आपका फिजिकल भी आता है, मेंटल भी आता है, इमोशनल भी आता है, सोशल भी आता है, मोरल भी आता है। अब फोर्थ देख लेते हैं कि रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। ये डिफर होता है, क्या पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। भाई किसी पर्सन का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, कोई कितना ज्यादा मेच्योर है, किसी का सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है, किसी का फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से इफेक्ट करता है, यानी कि इसमें भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज अ इंटर रिलेटेड। डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होता है, कैसे, फिजिकल से भी, मेंटल से भी, सोशल से भी, इमोशनल से भी, और इन्फ्लुएंस करते हैं ये एक दूसरे को। पहले हमने बताया कि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशन में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल ओवरऑल प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हमने बताया कि इंटर रिलेटेड है, कि ये एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। कैसे, डेवलपमेंट फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटल पे भी होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए, इमोशनल ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है, और ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या क्या एग्जाम्पल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला हमें बताया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा हम डिफरेंस भी जान लेते हैं एग्जांपल्स के जरिए। क्या है डिफरेंस, इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम 4 to 5 फीट। पहला हमने बताया कि हाइट जो है इंक्रीज करती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। डेवलपमेंट में क्या है, लर्निंग टू स्पीक, हम क्या सीखते हैं, बोलना सीखते हैं डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, वेट गेन फ्रॉम 20 kg। वेट गेन क्या है, ग्रोथ हो गई, क्योंकि वो क्या है, फिजिकल है। इसमें हमारा क्या होता है, इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब आदमी के इमोशंस जो होते हैं उसमें मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। क्या है, इंक्रीज इन हेड साइज एंड ऑल बॉडी पार्ट्स, हमारे सिर का साइज बढ़ता है, पूरे बॉडी के पार्ट्स बढ़ते हैं। और क्या है, ये क्या है, सोशल स्किल है, लाइक इसमें कोऑपरेशन और शेयरिंग दोनों चीजें आ जाती हैं। फिर इनलार्जमेंट ऑफ मसल, इसमें मसल्स बढ़ती है, मसल्स का बढ़ना होता है। इसमें क्या होता है, हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है, हमारी अंडरस्टैंड बढ़ती है, कि हमारा मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर आती है कि गलत क्या है और सही क्या है। पर्सनैलिटी की ग्रोथ होती है, कॉन्फिडेंस आता है और लीडरशिप आती है। तो ये एक एग्जाम्पल भी है और ये इनके बीच का डिफरेंस भी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस हम कैसे समझ सकते हैं, कि ग्रोथ क्या है, वो हाइट में इंक्रीज करती है, और डेवलपमेंट में लर्निंग टू स्पीक आती है। थर्ड, वेट गेन होता है, उसमें इमोशनल मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे बंदा बढ़ता है, क्या इमोशनल, जो आपकी इमोशनल मैच्योरिटी है वो बढ़ती है। जो बंदा बचपन में करता है वो, ऐसा तो है नहीं कि चाइल्डहुड में जो कर रहा है वो एडल्टहुड में भी करे, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है। इंक्रीज इन हेड और साइज, हमारे सर का साइज बढ़ता है, बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं। इसमें हमारे क्या बढ़ता है, सोशल स्किल बढ़ते हैं, कोऑपरेशन आता है हमारे अंदर, शेयरिंग की भावना आती है। इनलार्जमेंट ऑफ मसल, उसमें क्या है, मसल्स बढ़ रही हैं। इसमें क्या है, हमारा मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, हम ये समझ पा रहे हैं कि क्या गलत है और क्या राइट है। और पर्सनैलिटी ग्रोथ के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस और लीडरशिप की क्वालिटी भी इंक्रीज करती है। अब इसके कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, टीचर शुड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचर को हमेशा क्या चाहिए, कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं जो बच्चों में मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, कि हर बच्चे का अलग वो होता है, अलग, हर बच्चा अलग नेचर रखता है, अलग प्रभाव, अलग बच्चे का नेचर होता है, तो टीचर को उसको समझ के वर्क करना चाहिए। दूसरा क्या है, बच्चे को प्रोवाइड बैलेंस डाइट एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, बच्चे का अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो बच्चे के डाइट पे भी डिपेंड करता है और एक हेल्दी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डू नॉट कंपेयर चिल्ड्रन ओनली ऑन फिजिकल ग्रोथ, हमेशा बच्चे को क्या है, उसकी फिजिकल ग्रोथ पर कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो कंसिडर आर डेवलपमेंट, हमें उसे डेवलपमेंट में भी कंसिडर करना चाहिए। एक छोटे छोटे की पॉइंट से आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि मैंने लिखा है। ग्रोथ इक्वल क्या होता है, अगर हम ओवरऑल समझे, हमने चैप्टर के बाद अगर ओवरऑल थोड़ा सा जानना है, तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एक फिजिकल, एक मेजरेबल और एक लिमिटेड होता है। दूसरा, डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और एक ब्रॉडर प्रोसेस है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट नैरो इन साइज, वो ग्रोथ क्या है, पार्ट तो डेवलपमेंट का ही है बट क्या है, साइज में छोटा है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, एक ओवरऑल प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है और एक ब्रॉडर प्रोसेस है।
इसलिए डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।